बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़हद इलेक्ट्रिकल टेक। तो आज की हमारी वीडियो है वाशिंग मशीन की रिपेयरिंग के मुतल्लक। तो इसमें ये एक गेयर बक्सा है। तो ये इसकी फ़िटिंग के मुतल्लक हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि इसे कैसे फ़िट करना है। क्योंकि पहले वाला था वो गेयर बक्सा, उसकी गरारियाँ घिस गई थी, वो तो आवाज़ बहुत ज़्यादा करता था और स्लिप हो जाता था। तो अक्सर ये सील यहाँ लगी होती है, ये सील भी लीक हो जाए और इसमें पानी चला जाता है और वो गरारियाँ ख़राब कर देता है। तो ये सुपर एशिया की वॉशिंग मशीन थी जिसका गेयर बक्सा हमने डालना है। तो ये इसका मॉडल नंबर है जी SA270। तो इसका फुल है और इसके नीचे जो है गेयर बक्सा है इसका। कि तो ये फुल है इसका, इसके नीचे इसका गियर बक्सा लगा हुआ है। तो इसको दिखाते हैं आपको कि कैसे खोलना और कहाँ इसको डालना है। सबसे पहले यहाँ एक बोल्ट लगा है जिसे हमने एक टी की मदद से खोल लेना है और इसका फुल लैदा कर लेना है। हमने जो इसका फुल लैदा कर लिया है। तो यहाँ इसके पेच लगे हैं जिसको हमने आधा हिस्सा इसका लैदा हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा लैदा और नीचे वाला लैदा हो जाएगा। इस तरह हमने यहाँ से इसको लैदा कर लिया है और इसका पैप भी साथ में उतार लिया है। तो यहाँ इसके 6 पेच लगे थे जो हमने खोल लिए हैं और अब इसको लैदा कर लेंगे। ये पुराने वाला है, तो अब इसमें नया डालेंगे। तो ये हमारा नए वाला है और ये पुराने वाला है। तो अब हम इसको डालेंगे। तो इसका यहाँ से हमने पेच खोले वैसे ही फिट कर देना है। आपको भी दिखाते हैं, साथ साथ में देखते रहिए।
तो जैसे हमने खोल लिया था वैसे इसके स्क्रू हम लगा देंगे, दोबारा पेच लगा देंगे। तो आप घर में भी इसको बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। तो इस गियर बक्स की कीमत लगभग 650 रुपये है। यहाँ मार्केट से बआसानी मिल जाता है। तो इन पेचों को अच्छी तरह जो है ना टाइट कर लेना है ताकि लूजिंग ना रहे और पानी आपका जो है लीक ना हो। तो बिल्कुल जैसे खोली है वैसे इसकी फिटिंग कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए दोस्तों से इल्तमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मुसलसल आप तक पहुंचता रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।